नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मौका है जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने टाइपिंग की हुई है, स्टेनोग्राफर किया है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप इस एग्ज़ाम को जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हो। देखिए, ये जो निकाला गया है वो दिल्ली SSSSSV के द्वारा जो है वो निकाला गया है। तो सारी चीज़ें हम एक-एक करके देखने वाले हैं। यह दरअसल जो आप देख सकते हो, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। इसमें जो है वो आप देखोगे, जो एलडीसी की पोस्ट निकाली है, जूनियर असिस्टेंट की, स्टेनोग्राफर की, ग्रेड 2 जूनियर स्टेनोग्राफर, एलडीसी कम टाइपिस्ट और जूनियर स्टेनोग्राफर, यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 1 की पोस्ट निकाली गई है। तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो चुके हैं, 9 तारीख से। और आखिरी जो डेट रहेगी वो 7 फरवरी रहेगी। अब इसमेमें जो है आप पोस्ट वाइज देख सकते हो, यहाँ पर जैसे कि ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए, टोटल पोस्ट आप देखोगे 1672 है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, इंक्लूडिंग यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी भी है। आगे देख सकते हो यहाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट यहाँ पर 143 है। एलडीसी कम टाइपिस्ट की बात की जाए तो 256 है। ठीक, तो ये अलग अलग कैटेगरी में आप यहाँ पर सारी पोस्टें देख सकते हो। इनमें क्या कैसी क्वालिफिकेशन चाहिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो 2300 जो है वो 54 जो है पोस्ट देखने को मिल रही है। अब इसमें हम क्वालिफिकेशन और एज, ठीक है, इस पे बात करेंगे। रिलैक्सेशन की बात करेंगे, किन लोगों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट में इसमें आप देखोगे तो क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और टाइपिंग आपकी होना चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में जो है वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है। इट मीन जो आपकी एज है वो 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पैरा 8 में। तो हम आगे देखने वाले हैं, जो आगे पैरा दिया होगा उसमें सारी डिटेल दी हुई होगी। स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो आप स्टेनोग्राफर में 12th आपने किया हो मिनिमम यहाँ पर। ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग राइटर इंग्लिश में। हिंदी की बात की जाए तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में जो है हिंदी में मांग। सैलरी वगैरह एज सेम ही है। एलडीसी कम टाइपिस्ट की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन इसमें 12th मांगा गया है, या उसके समान आपने कुछ भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी किया है तो वो चलेगा। वही सेम है, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट जो है वो इसमें हिंदी में होना चाहिए ऑन कंप्यूटर। ओके, आगे बात की जाए तो सेम ही है। चलिए, देखिए इसमें जो है वो हम आगे देखेंगे रिलैक्सेशन के बारे में। बाकी 18 से 27 वर्ष जो है वो आपकी होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सेम डिपार्टमेंट, चलिए उनको वो अलग है, अगर डिपार्टमेंट में है तो उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो एसएससी सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट हो या इसके इक्विवेलेंट आपने कुछ किया हो वो चलेगा। और शॉर्ट हैंड होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग। ठीक है, डिजायरेबल की बात की जाए तो प्रेफरेंस टू बी गिवन टू सच ए पर्सन हैव अक्वायर्ड डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट। तो डिजायरेबल प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हो। ठीक है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया हो तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। एज 18 से 30। आगे बात की जाए, जूनियर असिस्टेंट बता चुका हूँ, सेम ही रहेगी 12। 12th जो है पास, 35-30 इंग्लिश हिंदी। ओके, चलिए आगे बात की जाए, स्टेनोग्राफर में भी सेम ही रहेगी। ठीक है, मिनिमम तो जो है वो 12th ही मांगा गया है। और जो स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफर मांगा गया है वहाँ पर, और जो टाइपिस्ट हैं उनके लिए टाइपिस्ट मांगा। ठीक है, एज
18 से 27 वर्ष और किसी में 18 से 30 वर्ष। ये जूनियर असिस्टेंट बता चुका हूँ मैं, ये बार बार नहीं बताऊँगा। इसकी नोटिफिकेशन के PDF में टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी, ठीक है। और आप पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, आराम से भी बहुत टाइम में। आप देखोगे ये पोस्ट जो है वो जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी, ठीक है। 12th मांगा गया आपको यहाँ पर। 10 MTS कीवर्ड पर हिंदी, 5 MTS ऑन कंप्यूटर ट्रांसक्रिप्शन और डिक्टेशन, ये सब मांगा गया है, पीछे आप पढ़ लीजिएगा। 18 से 27 वर्ष रहेगी। असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात की जाए तो SS जो है वो किया हो आपने, SSC, एंड उसके इक्विवेलेंट अगर कुछ किया हो तो वो भी चलेगा। यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट। हिंदी इंग्लिश मांगा गया है, इसे भी आप देख सकते हो, यहाँ पर सेम ही चीज़ें हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया क्या कैसा रहने वाला है, आपकी फ़ीस कितनी क्या लगने वाली है। क्वालिफिकेशन में बता चुका हूँ, 100 रुपये आपके लगेंगे इसमें, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST और TWVD और एक्स सर्विस मैन आर एक्सेप्ट फ्रॉम पेइंग फी एप्लीकेशन। तो इन लोगों की नहीं लगने वाली है। SC हो गए, ST हो गए, PWVD वाले हो गए, इकोनॉमिक जो एक्स मैन सर्विस हो गए, उनके लिए नहीं रहेगा, बाकी सबके लिए 100 रुपये है। चलिए आगे बात करें हम, तो यहाँ पर आपका पेपर कैसे रहने वाला है। टायर 1 की बात की जाए तो 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 2 घंटे का रहेगा। इसमें 35 नंबर की GK आएगी या जनरल अवेयरनेस, 35 नंबर की मेंटल एबिलिटी रीजनिंग, 35 की मैथ्स डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, हिंदी रहेगी 35 की, इंग्लिश रहेगी 35 की, और 35 की जो रहेगा वो 25 का जो रहेगा वो कंप्यूटर रहेगा। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। आपकी निगेटिव मार्किंग जो रहेगी इसमें 0.25 रहेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे आप देख सकते हो। यहाँ पर पेपर जो रहेगा आपका बाइलिंगुअल रहेगा, तो किसी में भी आप देख सकते हो। जॉब रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वो टेस्ट स्किल होगा। पोस्ट प्रेफरेंस की बात की जाए तो एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ LDC जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, इन सब का जो है वो यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के बताया गया फॉर वेरियस डिपार्टमेंट लोकल ऑटोनोमस बॉडी ऑफ दिल्ली NCT। बाकी इसको पढ़ सकते हो आप, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं है खास। मोड ऑफ सिलेक्शन का दिया हुआ है यहाँ पर, स्कोर के अनुसार ही जो है वो आपको दिया जाएगा, जायज़ सी बात है। ये सब पढ़ने की जरूरत है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप समझ लीजिए। जनरल EWS के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए, यानी 200 का पेपर है तो 40% आपके मार्क्स इसमें आना ही चाहिए, 80, ठीक है ना। जैसे और बाकी के आप देख सकते हो यहाँ पर 35। अगर यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, इफ़ देयर आर 2 और मोर कैंडिडेट ऑन द सेम कैटेगरी इक्वल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो सिलेक्शन किस आधार पर होगा, ठीक है ना। तो कैंडिडेट सिक्योर मार्क सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन, ठीक है, तो उसके आधार पर होगा, चाहे एज का होगा, तो उस आधार पर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ये सब जो है दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट नेम कम्स आफ्टर फर्स्ट इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर के हिसाब से दिया हुआ है। ये सब उसके क्वालिफिकेशन है। सेम नंबर पर होने पर जो है वो उनका सिलेक्शन क्या कैसा रहने वाला है, उसके आधार पर जो है वो दिया हुआ है। ST SC OBC EWS एक्स सर्विसमैन का who are selected for merit without restriction will not be adjusted against the reservation category, ठीक है ना। अगर आपने जनरल से भरा हुआ है और आप बाद में सोचो कि मुझे OBC SC की मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, आपको जनरल की सीट मिलेगी, ठीक है। रिजर्व वैकेंसी अगेंस्ट रहेगा रिजर्व वैकेंसी, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। रिजर्वेशन बेनिफिट की बात की जाए तो रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द SC ST OBC EWS एंड अदर स्पेशल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंस। इसके ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये जो रहेगा आपके पास, अगर ST SC OBC EWS हो गए, PWD हो गए, तो ये गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली और GOP&T गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है वो आपके पास होना
चाहिए, मतलब सेंट्रल लेवल का आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, या तो दिल्ली का हो तो चल जाएगा, या फिर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार का निकालते हैं, तो आप कहीं भी जो है वो बनवा सकते हो, जिस राज्य में रहते हैं वहाँ पर बन जाए, ठीक है। रिजर्वेशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द, ये सब दिया हुआ है, स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट इन अकॉर्डेंस विद द, ये सब दिया हुआ है, ओके ठीक है। हाँ वो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जो है वो आप फिल कर पाओगे। अब आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ है, द कट ऑफ डेट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये कोई दिक्कत नहीं है। ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाई बाय गवर्नमेंट ऑफ, एक चीज़ और याद रखिए, जो लोग दिल्ली से हैं तो ये जो है वो एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ही जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर लिया हुआ है, इन्होंने बताया हुआ है, ओके। बेनिफिट रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिस हैज फर्दर बीन द क्लैरिफाई बाय सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली बाय ऑफिस मेमोरेंडम, ये सब किया हुआ है कि आप जो है वो अच्छे से पढ़ लेना और वहाँ पर जो है वो आप बनवा लेना, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद कास्ट। और ये डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एकदम फटाफट से सारी चीज़ें बता देता हूँ। ओल्ड इशू होना चाहिए आपके पास, पहले से घर में हो तो आप उसके आधार पर बन जाएगा, या फिर आपने 89993 पहले से ही वहाँ पर रेजिडेंट है, आपका फैमिली वगैरह है, तो वो उस आधार पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सब आप पढ़ लेना। इसमें देखिए एज की बात की जाए तो जैसे ST SC की बात की जाए तो 5 वर्ष हो जाएगा, ओबीसी की बात की जाए तो 3 वर्ष हो जाएगा, अन्य कैटेगरी में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन्हें आप देख सकते हो अपने अनुसार। चलिए आगे बात की जाए तो ये सब अगर एक्सपीरियंस वगैरह का कुछ ऐसा इसमें तो है नहीं है, एसेंशियल है नहीं, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, जब आप फॉर्म भरोगे तो बाकी और भी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे वहाँ पर। ऐसा कुछ है, क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है, एग्ज़ाम डेट वगैरह की बात की जाए तो एग्ज़ाम डेट, ठीक है, देखिए एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें एग्ज़ाम डेट देख लेते हैं, आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, कि अभी तो मुझे नहीं लिखा है हुआ है, 1 मिनट। चलिए इसमें तो अभी नहीं दिया हुआ है एग्ज़ाम डेट का, बाकी मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एक बार, शायद इस पे दिया हो। ये सब उसी की हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सर। देखिए एग्ज़ाम डेट यहाँ पर अभी आया नहीं है, तो इसमें भी नोटिफिकेशन भी नहीं दिया, तो यहाँ पे कहाँ से होगा, वही चीज़ है। अभी एग्ज़ाम डेट का जैसे ही पता पड़ेगा तो आपको बता दिया जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी इसके क्वालिफिकेशन के अनुसार हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।